हैंड्स डाउन, कम ऑन मूव करते हैं, वॉक ऑन योर टोज, मेक श्योर करिएगा योर नी शुड बी स्ट्रेट। वेरी गुड। ये आपकी जो मूवमेंट है, पेल्विस की मूवमेंट है, इनोमिनेट बोन वन बाय वन मूव कर रही है। इट्स वेरी गुड फॉर योर पेल्विक फ्लोर मसल्स। वेरी गुड, कम ऑन, लेग्स अपार्ट, बेंड योर नीज एंड स्टार्ट रोटेशन। अपनी ब्रेथ को अपने ध्यान के साथ कनेक्ट करिए और जो भी आप आसन करेंगे वो सब आपने ब्रीदिंग के साथ करना है, सो दैट आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सके। कम ऑन, काउंटर क्लॉक, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। नाउ वेस्ट रोटेशन करेंगे, सामने किसी एक पॉइंट पे लिया, अपनी ब्रेथ के साथ करिए, सांस ली, सांस छोड़ी, इनहेल एंड एक्सहेल। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। यस, काउंटर क्लॉक, inhale and exhale, inhale and exhale. Now start Kati Chakrasana. दोनों पैर में गैप करिए, दोनों hands on your shoulder level, move. Inhaling right, exhaling left. Inhaling right, exhaling left. Yes, breathe in and breathe out. Make sure करिएगा कि आपके अपने heels ना उठे ऐसे, this is wrong. पूरा पंजा नीचे रहेगा, हील्स नहीं उठानी है। वेरी गुड। नाउ चेंज करेंगे, इनहेलिंग राइट एंड एक्सहेलिंग लेफ्ट, इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग लेफ्ट। सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वेरी गुड। ताड़ासना करेंगे, जॉइन योर लेग्स इनटू लॉक योर फिंगर्स। और जिनके कमर में दर्द है पैरों में गैप रखिएगा, जिनकी कमर में दर्द नहीं है, यस, वो पैरों को मिलाएंगे। सांस ली, सांस छोड़ते वक्त मैक्सिमम ऊपर लिफ्ट करिए, नेवल को अंदर टक किया, बी देयर। वेरी गुड। चलिए अभी टर्न करते हैं, वर्क ऑन योर टोज। देखिए, ध्यान रखिएगा कि घुटने ना मुड़े। अगर आपके घुटने मुड़ रहे हैं तो ये वर्कआउट आपके नीज के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर आपके घुटने सीधे हैं तो पेल्विस के लिए वर्कआउट है, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए है, इनोमिनेट बोन्स के लिए है। वेरी गुड। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। वापस आ जाइए, पैरों में गैप किया, यस, मूविंग, मलासना करेंगे, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, मैक्सिमम नीचे जाना है, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, पूरी तरह से नीचे जाइए, सांस ली, सांस छोड़ी, इनहेल एंड एक्सहेल, पूरी तरीके से आपने नीचे की तरफ बैठना है। वेरी गुड। मेक श्योर करिएगा कि जब नीचे जाए तो पूरा गर्डल नीचे की तरफ प्रेस हो, सो दैट कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हो रही हैं पेल्विस रीजन के अंदर, वो पूरी तरीके से क्योर हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जितना नीचे जाएंगे उतनी जल्दी आपका वेट लॉस भी होगा, लोअर एब्डोमेन का। इनहेल एंड एक्सहेल, और हैंड्स ऊपर जा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। Inhale and exhale, inhale and exhale. Very good. अच्छे से करिए। ये जो राउंड आप कर रहे हैं इनको कम से कम 10 करना है। काउंट करिए, यस, 1 2 3, सांस ली, सांस छोड़ी, 4, वेरी गुड, 5 6 7, वेरी गुड, 8 9 एंड 10। रिलैक्स, नीचे बैठ जाइए सब। इनहेल एंड एक्सहेल, एंड नीज के ऊपर हाथों को रखिए, यस, दोनों हाथों को मिलाया, एल्बोस को बेंड किया,
फिंगर्स को इंटरलॉक किया और स्प्रेड करिए लेग्स को लाइक दिस। हाथों में गैप दीजिए, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त स्प्रेड योर लेग्स, एक्सेलिंग आउट, एक्सेलिंग आउट, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त आपको फीलिंग हो रहा होगा लोअर बैक के अंदर, फील द प्रोसेस, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त बाहर करिए। देखिए जब आप इनहेल करते हो तो मसल्स एकदम से एक्सपैंड होती है, जब आप एक्सेल करते हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट ये जो मूवमेंट कर रही है ऑपोजिट चल रही है, इसमें क्योंकि आप हाथों से प्रेशर लगा के पुश कर रहे हो, तो जब आप एक्सेल करोगे तो एक्सपैंड होगा, जब आप इनहेल करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेरी गुड, यस, नाउ होल्ड द पोजीशन, बी देयर, चेस्ट को एक्सपैंड करिए, आंखें बंद, ध्यान लगाइए, होल्ड इट। आपकी जो श्वास की गति है, ब्रेथ रेट जो है वो नॉर्मल रहेगी। माउथ में ध्यान मुद्रा बनाइए, लिप्स टुगेदर, टीथ अपार्ट एंड टंग इन मिडिल, बी देयर। रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाया, होल्ड इट। वेरी गुड, इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ सिट डाउन, दोनों लेग्स को फॉरवर्ड करिए, टैप योर नीज, घुटनों को टैप किया। मैं साइड से दिखाती हूँ। अच्छा एक चीज देखिए, जिनकी भी बैक ऐसे पीछे जा रही है और घुटनों को जो लोग बेंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो नीचे लगाइए कुशन, ताकि टेलबोन ऊपर आए और स्ट्रेट करिए, ताकि आपकी बैक स्ट्रेट हो जाए। अंकित कुशन लगाइए नीचे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर हंच बैक के साथ आप ऐसे कर रहे हैं तो नॉर्मल बॉडी के अंदर टेलबोन जो होती है वो ऊपर होती है और हंच बॉडी में टेलबोन नीचे जाती है। विदाउट कुशन करेंगे तो बैक पेन शुरू हो जाएगा। टेलबोन लगाएंगे, टेलबोन के नीचे अगर आप कुशन लगाएंगे यानी कि उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो ये एंगल बनता है, टेलबोन सेफ हो जाती है और पैर भी सीधे हो जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, इनहेल एंड एक्सहेल। अब दोनों, अब राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट लेग के ऊपर रखना है। गहरी लंबी सांस ली, सांस लेते वक्त दोनों हाथों को ऊपर लेके गए, सांस छोड़ते वक्त नीचे टर्स कीजिए, आगे की तरफ मैक्सिमम झुकना है। वेरी गुड, होल्ड द पोजीशन, पोजीशन होल्ड करेंगे, नाभि को अंदर दबाया। वेरी गुड, बी देयर, ध्यान लगाइए, नाभि को कस के दबाइए और ऐसा कोशिश करिए कि जो हील है आपकी, राइट हील, वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में आपको पिंच करनी चाहिए, लगनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हील के जस्ट पीछे ओवरी है आपकी। होल्ड इट, बी देयर। 10, 9, सांसों को होल्ड करिए, टीथ अपार्ट, टंग इन मिडल। 5, 4, 3, 2, 1. Raise your both hands. Inhale and while exhaling go down. हाथों को नीचे रखिए. Very good. Leg change. इस तरीके से ऊपर रखा आपने. Raise your both hands. Inhale and while exhaling go down. Pulse. सांस छोड़ते जाइए. बॉडी नीचे जाती जाएगी आपकी. नीचे जाती जाएगी. नेवल को टक कीजिए. होल्ड इट. नेवल को टक करिए, दांत अलग, टंग इन मिडल, और अपनी अवेयरनेस को लोअर बॉडी में एक्सपैंड करें, लोअर बैक से लेकर लेग्स तक, एंड ट्राई टू फील द चेंजेस. क्या हो रहा है बॉडी में, क्यों हो रहा है, महसूस करें, ऑब्जर्व करें विदाउट एनी रिएक्शन. बी देयर. फोरहेड को रिलैक्स करें, हल्का सा स्माइल फेस पर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Face forward, both hands forward. Inhaling up, then exhaling, both hands down. Both legs forward, tapping. अभी लेग्स को मैक्सिमम ओपन करना है आपने, like this. अब क्या करना है,
अभी आप अपने फ्लैट पेट्स पे बैठे, अभी आपको आना है हिप बोन पे। सो राइट हैंड डाउन, फिर लेफ्ट हैंड इसके ऊपर रखा, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त जंप फॉरवर्ड। ठीक है, आप जंप करके आएंगे, ऑटोमेटिकली आप अपने टेल बोन के ऊपर आ जाएंगे और हिप बोन के ऊपर, राइट। स्पाइनल कॉर्ड अपने आप 90 डिग्री ले लेगी। यस, कम ऑन, दोनों हैंड्स को पीछे रखिए एंड टैप योर नीज, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट ब्रेथ होगा, भस्त्रिका प्राणायाम बन जाएगा। टीथ पार्ट, यानी कि आसन, प्राणायाम और आंखें बंद करके, और अगर इस चीज को आप ऑब्जर्व करते हुए कर रहे हैं तो ध्यान, तीनों एक साथ हो रहे हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, तीनों एक साथ, कॉम्बो पैकेज। कम ऑन, मूव, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का पूरा वर्कआउट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का पूरा वर्कआउट। वेरी गुड। यस, नाउ टोस पॉइंटेड, टाइट योर काफ मसल्स, टोस को पॉइंटेड करिए टुवर्ड्स द सीलिंग। वेरी गुड, एंड एक्सपैंड योर चेस्ट, चिन अप, बी देयर, होल्ड इट। वेरी गुड, पूरा टाइट करिए लेग्स को, बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lose your muscles. Now toes pointed out. Now पहले काफ के लिए था, अभी शिन के लिए है। Hold it. Tuck your navel inside. Be there. Yes. Hold it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now start rotation. Clockwise. Inhaling up, exhaling down. ऐसे रोटेशन करिए। देखिए, सांस के साथ करना है, सांस को रोक के मत करिए। अगर आप ब्रेथ के साथ नहीं कर रहे हैं मूवमेंट को, एक तो बॉडी में एक्स, पेन, दर्दें ज्यादा होंगी। ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपके हार्मोन्स पे काम होगा, यानी कि हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होंगे, तो दर्दें कम होंगी, रिजल्ट्स आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी बढ़ेगी। कम ऑन, काउंटर क्लॉक, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। Inhale and exhale, close your eyes, keep moving. Very good, relax. Now knee joint से hold करिए, लेफ्ट लेग को बेंड करिए, राइट लेग को मैक्सिमम आउट किया, दिस इज 180 डिग्री। एक्सपैंड योर चेस्ट, वेरी गुड। नाउ लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड को थाई पे रखा, इनहेल and while exhaling, right knee down, right toe down, face opposite side. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Keep doing, थोड़ा सा फास्ट करेंगे so that के जो pelvic and thigh जहां पे ज्वाइन हो रही है, ये वाली बोन की जॉइंट की मूवमेंट्स हो सके, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है। अगर यहाँ पे स्टिफनेस आ जाए तो रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, और साथ के साथ शाटिका, बैक पेन, पैरों में स्वेलिंग आना, वेरिकोज वेन्स, ये और हील्स का पेन करना, इन सब में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जो ब्लड की सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन एंड ब्रेन से टुवर्ड्स द लेग लेके जाता है। वेरी गुड, टो डाउन, नी डाउन, वेरी गुड। नाउ लेग को बेंड किया, अब हाथ को पैर के नीचे से लेके जाना है, सबने ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है, इस तरीके से पकड़ा, वेरी गुड। अब लेग को आगे की तरफ पुश करना है, एक्सहेल करते वक्त सांस ली, सांस छोड़ते वक्त आगे लेके जाइए। इस आसन का एक और फायदा है, नॉर्मली जो घुटना है इसकी मूवमेंट आगे हो रही है, यानी कि आप सब करते रहिए, यानी कि ये जो घुटना है, एक हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करते, बट ये वाली मूवमेंट नहीं करते। तो जब आर्थराइटिस की स्टार्टिंग होती है, यानी कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन यहीं से होता है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इसको करने से क्या है कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होगा, और आपकी आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम अगर किसी को है तो ठीक हो जाएगी, जिसको नहीं है उसको लाइफ में कभी नहीं होगा। कम ऑन, इनहेल किया, एक्सहेलेशन के साथ पूरी तरीके से प्रेस करिए, हील को कहीं पे भी बॉडी पे टच करिए,
Be there. Hold it. Very good. Yes. Be there. Be there. Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, कैसे साइलेंट पे कर दीजिए फोन. यस, होल्ड इट. बी देयर. ध्यान लगाइए. इंटरलॉक योर फिंगर्स. क्लोज योर आईज. पूरा ध्यान लगाइए. देखिए लोअर बॉडी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. और ये अपर बॉडी का भी वेट लॉस कर रहा है. और अभी हम करने जा रहे हैं राजकपोतासन. राजकपोतासन मतलब कि अगर राइट साइड से हो रहा है तो राइट साइड ऑफ योर ब्रेन से लेकर राइट साइड के टो तक का वर्कआउट है ये. वाइटल ऑर्गन्स तो आए गए बीच में, या और साथ के साथ राइट साइड ऑफ द यूट्रस, राइट साइड ऑफ द फैलोपियन एंड राइट साइड ऑफ द ओवरी एंड राइट साइड ऑफ योर pelvic floor muscles. Okay, now हाथों को ऊपर लेकर गए. Interlock your fingers. Face opposite side. Be there. Close your eyes. Feel the process. Make your teeth apart. Be there. Very good. Be there. Very good. ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए. वापस नहीं आना है किसी ने भी. Hold it. Hold it. Come back. Slowly, slowly सांस छोड़ते वक्त धीरे धीरे वापस से झटके से नहीं रखना पैर को. पैर नीचे का. अब घुटने को सीधा करिए. Come on, लेग चेंज करेंगे. 180 डिग्री मेंटेन करिएगा. ठीक है. राइट लेग, राइट हैंड को नीचे रखा, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई पे रखा एंड मूव. एक्सेलिंग डाउन, इनहेलिंग फॉरवर्ड. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल. वेरी गुड. कीप डूइंग. आंखें बंद. प्रॉपरली थोड़ा फास्ट से ट्विस्ट करिए. वेरी गुड. डाउन कीजिए लेग को बेंड किया. अभी लेफ्ट हैंड को राइट लेग के नीचे रख, लेफ्ट हैंड के नीचे रखा. लिफ्ट करिए इसको एंड पल्स फॉरवर्ड. आगे की तरफ पुश करिए. कीप एक्सेलिंग. सांस छोड़ते जाइए. कीप डूइंग, कीप डूइंग. सांस छोड़ते रहिए. टीथ अपार्ट. दांतों के मध्य उचित दूरी बनाए. वेरी गुड. होल्ड द पोजीशन. Be there. ध्यान लगाइए. Very good. Yes. Now अब लेग को प्रेस करिए. हील को कहीं पे भी टच किया. Be there. Hold it. हल्का सा स्माइल. Close your eyes. Feel the process. Now interlock your fingers. आंखें बंद. होल्ड करिए. जो लोग इंटरलॉक नहीं कर पा रहे अपने ट्रैक पैंट को पकड़ लीजिए. ठीक है. चलिए. होल्ड इट. आंखें बंद. बी देयर. यस. नाउ हाथ को ऊपर लेकर जाइए. सांस लेते वक्त हाथ को राइट हैंड को लेके गए इंटरलॉक. जो लोग इंटरलॉक नहीं कर पा रहे इसको ऐसे प्रेस करें. दूसरे हाथ को ऐसे रखिए. ये भी करेक्ट है. ठीक है. जो लोग इंटरलॉक कर पा रहे हैं इस तरीके से इंटरलॉक किया. होल्ड इट. बी देयर. क्लोज योर आईज. माउथ में ध्यान मुद्रा बनाए. मतलब लिप्स टुगेदर, टीथ अपार्ट, टंग इन मिडिल. होल्ड इट. कम बैक. आराम से पैर को नीचे रखा. वेरी गुड.
इस तरीके से पैरों को मिलाया, दोनों हाथों को नीज पे रखा, सांस ली। आपको थोड़ा फील हो रहा होगा लोअर बैक में, शोल्डर्स में। अभी इस प्रेशर को रिलीज करते हैं, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त प्रेस करिए। कीप एक्सहेलिंग, कीप एक्सहेलिंग, सांस छोड़ते जाइए, बॉडी नीचे जाती जाएगी। वेरी गुड, सांस छोड़िए और पैरों को नीचे प्रेस कीजिए। वेरी गुड, यस, कीप एक्सहेलिंग, कीप एक्सहेलिंग, कीप एक्सहेलिंग। होल्ड द पोजीशन, बी देयर, आंखें बंद। मैक्सिमम टारगेट रखिए कि आपके दोनों थाइस नीचे टच करें। अगर जिनकी टच नहीं कर पा रही है वो नीचे कुशन्स रख सकते हैं, तकिए रख सकते हैं, फिर प्रेस करिए। वेरी गुड, होल्ड इट। यस, रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाया और अब राइट लेग को, अभी ये 90 डिग्री के एंगल पे, इसको लेके जाइए 180 डिग्री के एंगल पे। लेफ्ट लेग को डाउन करिए, ठीक है, पूरा एडजस्ट करिए, पूरा 180 लेके जाइए और एक हाथ को नीचे रखा। वेरी गुड। नाउ एक्सहेलिंग डाउन, फेस ऑपोजिट साइड, इनहेलिंग अप, ट्विस्ट करिए। वेरी गुड। यानी कि जिनके फैलोपियंस की ब्लॉकेजेस है या जिनको फिम्ब्रियल ब्लॉकेज है, ओवरी में सिस्ट है, इवन के एंडोमेट्रियोसिस है, जो अभी हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, ये इसके लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है। पीसीओडी, पीसीओएस सिस्ट की वजह से होता है। पीसीओडी में सिस्ट इंप्रेशन के अंदर यानी कि अल्ट्रासाउंड में शो कर जाता है, एंड पीसीओएस में सिर्फ बल्कि ओवरीज शो करती हैं। तो ये इसका बहुत ही बढ़िया अच्छा वर्कआउट हम कर रहे हैं। इसको आपने रेगुलर करना है। मॉर्निंग में 1 घंटा तो रोज खाली पेट करिएगा, 3 घंटे के गैप के बाद अगर खाना खा लिया है तो, ठीक है। चलिए, इसको पूरा स्ट्रेट करिए। अभी इसी हाथ को इसके ऊपर रखा, लाइक दिस, ठीक है। आप इस हाथ को नी के एंगल पे नीचे रखना है आपने, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस है लेकिन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर किसी को साथ में फैटी लीवर की समस्या या ट्यूबरक्लोसिस है यूट्रस का, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। जैसे अपनी 2 फिंगर्स को खड़ा करिए, ऐसा कर्व बनाए, दिस इज कॉल्ड यॉगिक लॉक। अंगूठे में उसको फंसाया, बिग टो में, सांस ली, उठाइए पैर को, सांस छोड़ते वक्त सीधा करिए पैर को। सब अपना बेस्ट करेंगे, ये भी करेक्ट है। अगर आप इतना करोगे चलेगा, इतना करोगे चलेगा, इतना चलेगा, सब अपना बेस्ट करेंगे। और इस हाथ से धक्का दीजिए पैर के पीछे, फेस ऑपोजिट साइड, क्लोज योर आईज, बी देयर। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। अगर किसी को गॉल ब्लैडर का स्टोन है, किडनी स्टोन है, तो वो भी कर सकते हैं, बट हर्निया के पेशेंट्स नहीं करेंगे। बी देयर। और किसी को सर्जरी हुई है तो सर्जरी के 3 महीने के बाद आप ये सब क्रियाएं कर सकते हैं, बट 3 महीने पहले आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ब्रीदिंग। वेरी गुड, होल्ड इट। कम बैक, वापस आ जाइए, भद्रासन में आइए। अगर आप नोटिस करेंगे कि आपको जो फीलिंग हो रही है सिर्फ राइट साइड पे हो रही है और लेफ्ट हैंड पे हो रही है, ये बड़ी यूनिक सी ऑब्जर्वेशन होती है योग में। कर किसी और के लिए, इफेक्ट कहीं और आ रहा है। तो यही योग का मेन बेनिफिट है, यानी कि जब आप योग की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके रूट कॉज पे जाके काम करेगा, जड़ पे जाके काम करेगा और प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेगा, ठीक है। कि हम भद्रासन करें, दिस इज काउंटर आसना। अभी जो कुछ भी आपने प्रैक्टिस करी, गणेश आसन है सिटिंग की पोजीशन में, उससे अगर कई बार मसल पुल हो जाती है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ करेंगे, पैर को ऐसे खड़ा किया और इसको लेके गए साइडवेज, 180 डिग्री का एंगल बनाना है। मूव करेंगे, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, मूव। एक्सहेलेशन के साथ डाउन करिए, इनहेलेशन के साथ ऊपर करना है। वेरी गुड, पैर को ऊपर रखिए। अब इसी लेफ्ट हैंड को रखा लेफ्ट नी के ऊपर, मतलब कोहनी जो है
घुटने पे आएगी, ठीक है। अब इसी का एंगल लेके आपने नीचे रखना है, ठीक है। यॉगिक लॉक बनाया, बिग टो में फंसाया, सांस ली और सांस छोड़ते वक्त ऊपर की ओर उठाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, यस, पूरा पूरा पूरा, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। अब जिनका ऊपर चला गया हाथ से धक्का दीजिए पैर को, फेस ऑपोजिट साइड, क्लोज योर आईज, बी देयर। ध्यान लगाइए, दांतों को अलग ही रखिएगा, हल्का सा स्माइल। अब देखिए जिनको धरण बहुत ज्यादा गिरती, नाक गिरती है, तो आपने अंगूठे से पकड़ा हुआ है तो धरण गिरने वाली समस्या को भी ठीक करेगा, और जिनकी धरण गिरी पड़ी है वो भी ठीक हो जाएगी। इस आसन से कस के खींचिए, क्योंकि कई बार नेवल डिसऑर्डर कंसेप्शन रेट को भी डाउन करता है, और जिसमें कहते हैं रिपोर्ट सारी नॉर्मल है फिर भी फर्टाइल विंडो ओपन नहीं हो रही है और कंसीव नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। वापस आ जाइए, क्योंकि नाक गिरी पड़ी है। नाक जो होता है एक जंक्शन होता है, कहने का मतलब जब बच्चा मम्मा के वूम में होता है तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड ऊपर जाती है, और अम्बिलिकल कॉर्ड में से ही बेबी बनके, वहीं से ही स्टार्टिंग होती है बेबी की, एंडिंग पॉइंट से, तो वहीं पे मेन जंक्शन होता है और वहीं पे नेवल होती है। यानी कि नेवल को बोला जाता है सेकंड ब्रेन, एक तो है, दूसरा ब्रेन यहाँ पे है। मतलब इतनी योग में थेरेपीज होते हैं कि नेवल देखकर ही बता दिया जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, इसका सोल्यूशन क्या और क्या होने वाली है। अच्छे से करिए तो ये नेवल डिसऑर्डर को भी बहुत अच्छे से ठीक करेगा। वेरी गुड, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अभी दोनों हाथों से यॉगिक लॉक बनाया, बिग टोज को पकड़ा, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त लेग्स को डायमंड शेप में ऊपर लिफ्ट करना है, आगे की तरफ नहीं पीछे लाइए। जितना आप नजदीक लाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसना है। होल्ड इट, बी देयर, बी देयर, फोकस रखिए। वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं योग में वेट ट्रेनिंग नहीं होती, तो ये वेट ट्रेनिंग ही है, ठीक है। जब जब हम किसी बॉडी पार्ट को लिफ्ट करते हैं दूसरे बॉडी पार्ट के सपोर्ट से, तो वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की वेट लिफ्टिंग होती है। और ये ऐसी वेट लिफ्टिंग है नेचुरल, यानी कि अगर एक बार रिजल्ट आया तो परमानेंट। इसको छोड़ने के बाद कभी आपकी स्किन लूज नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरी गुड, यस। नाउ ओपन योर लेग्स, होल्ड इट, हल्का सा स्माइल, फोकस, बी देयर। वेरी गुड। पैरों को ज्वाइन किया, नीचे रखिए, दोनों हाथों को नीज पे रखा, कीप एक्सहेलिंग, सांस छोड़ते रहिए, पैरों को नीचे प्रेस करते चले जाइए। वेरी गुड। आंखें बंद, टीथ अपार्ट। वेरी गुड, यस। चलिए रोटेशन करेंगे, इनहेलिंग फॉरवर्ड, एक्सहेलिंग बैक। अभी जो हमने टॉर्सो की मूवमेंट करी है, लोअर बैक के जॉइंट्स की, उनमें कई बार क्या होता है, खिंचाव सा आ जाता है इन आसनास से, तो ये उसकी मसाज है। जैसे कि दिस इज पेल्विक रीजन, करते रहिए, बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, मसल्स ने उसको पकड़ा हुआ है, कोई हड्डी नहीं पकड़ रही है, मसल्स ने पकड़ा हुआ है। अब उसको रोटेशन दे रहे हैं। अगर इस वाले एरिया में कुछ खिंचाव हुआ, कुछ तनाव हुआ, रोटेशन से वो क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपके हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। हैप्पी हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के ट्रैंक्विलाइजर्स। कहने का मतलब जब आप पेन किलर लेते हैं ना, तो एक आर्टिफिशियल पेन किलर लेते हैं, और ये हमारी बॉडी की ओरिजिनल पेन किलर्स हैं। तो अपने बॉडी की पेन किलर्स खाइए, बाहर की नहीं। इसका बॉडी वाली पेन किलर से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बाहर वाली के बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए काउंटर क्लॉक, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त पूरी तरीके से नीचे जाइए। वेरी गुड। जितना आप नीचे जाएंगे उतना लोअर एब्डोमेन के लिए अच्छा है। चिन को बाहर खींचिए तो आपका सर्वाइकल रीजन भी अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा इस पोजीशन में। वेरी गुड। नाउ दोनों पैरों को सामने की ओर खोला, टैप योर नीज। चलिए अभी करेंगे मरकट आसना। दोनों हाथों को अपने इस तरीके से
Relax your forehead. Inhale and exhale. अपनी अवेयरनेस को दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर जाएं, जहां आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसे हम आज्या चक्र कहते हैं, जिसे फिजिकल लेवल पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिप्रेजेंट करता है. बी देयर. होल्ड इट. अब अपने आज्या चक्र पर ब्राइट गोल्डन कलर को विजुअलाइज करें. गोल्डन कलर एक बहुत ही सूदिंग कलर है, जो आपके ब्रेन के अंदर जाकर एक R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है. ये वाला कलर यानी कि अनवांटेड थॉट्स को बाहर निकालेगा, वांटेड थॉट्स को वहीं रखेगा और ब्रेन को रिलैक्स करेगा. ओम का उच्चारण करेंगे. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. Relax. Loose your jaws and relax your forehead. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now, gently block your right nostril with your right thumb. First exhale through your left nostril. Same nostril inhale. And exhaling right. Right nostril से inhale किया. ब्लॉक किया उसको थंब से एंड सांस छोड़ी है लेफ्ट साइड से. लेफ्ट साइड से सांस ली, राइट से छोड़ दी. प्राणायाम करते रहें. आंखें बंद. लूज योर जॉज एंड रिलैक्स योर फोरहेड. अपने ध्यान को अपनी सांस के साथ जोड़ें. ट्रेवल कीजिए राइट नॉस्ट्रिल टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. प्राणायाम को मेंटली विजुअलाइज करने की कोशिश करें. अनुलोम विलोम प्राणायाम को ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं. ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हॉर्मोन्स पे डायरेक्ट काम करता है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की समस्या को पूरी तरीके से ये क्योर कर देता है. ऐसा महसूस करें कि जो सांस
आप बाहर से अंदर की ओर खींच रही हैं, वो गर्म है, और जो सांस अंदर से बाहर की ओर जा रही है वो उससे ज्यादा गर्म है। ध्यान लगाएं और ऐसा महसूस करें कि धीरे धीरे जो सांस बाहर से अंदर आ रही है वो ठंडी होती जा रही है, और जो सांस अंदर से बाहर की ओर जा रही है वो और ज्यादा गर्म होती जा रही है। ध्यान लगाएं। बाहर से अंदर आने वाली सांस पूरे ऑक्सीजन को अंदर लेकर आ रही है और साथ के साथ इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को आपके अंदर लेकर आ रही है, और वो सफेद रंग की है जो धीरे धीरे आपके शरीर को सफेद रंग में परिवर्तित कर रही है। और जो सांस अंदर से बाहर की ओर जा रही है वो काले रंग की है, उसने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले रखी है। जब आप बाहर की ओर सांस छोड़ रहे हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर गिर रही है। ध्यान लगाएं। एक हाथ थके दूसरे हाथ से करें, लेकिन प्राणायाम बीच में ना रोके। रिलैक्स, स्टॉप फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल। लेफ्ट साइड से प्राणायाम को फिनिश करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी अवेयरनेस को नोस्ट्रल्स में लेकर जाएं। आप बहुत ही सूदिंग इफेक्ट महसूस कर रहे हैं अपनी नाक के अंदर एंड फोरहेड के बीच में। यही सबसे बड़ा फायदा है अनुलोम विलोम का। ध्यान लगाएं। ये एक ऐसा प्राणायाम है जिनको नींद नहीं आती है, रात को सोने से पहले बेड पर ही इस प्राणायाम को करें। निरंतर अभ्यास से आपको नींद तुरंत आने लग जाएगी। और कई बार तो ऐसा होगा प्राणायाम करते करते आप कब सो गए पता ही नहीं चलेगा। इनहेल एंड एक्सहेल। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते वक्त हम का उच्चारण करेंगे। दांतों के मध्य उचित दूरी बनाए रखें। साइलेंस। अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करें।
पूरे शरीर में, स्पेशली दोनों दांतों के बीच में, नेक में और ब्रेन में। यहां पर वाइब्रेशंस को फील करें। ये वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड की वाइब्रेशंस है, जो धीरे धीरे आपके संपूर्ण शरीर को बिल्कुल ढीला कर रही हैं, शिथिल कर रही हैं। ध्यान लगा। Inhale and exhale. Relax your body. Relax your mind. And relax your soul. Relax, relax, and relax. Gently move your toes. पैरों के पंजों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं और हल्का फुल्का पूरी बॉडी को हिलाएं। आंखें बंद ही रखिएगा। Gently take a left turn and use your left hand as a pillow. Very good, आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करेंगे। Relax, rub your both hands together. Put your palms on your eyes, massage your eyes. Rub your face and rub your whole body downward. Massage for a second on your painful areas with the positive auto suggestions. Rub it off. Open your eyes with blinking and turn your face right to left, left to right, down to up. Raise your both hands, roll them together. No thanks. This is all for today. Thank you.